नमस्कार, वंदे मातरम। आज की इस प्रेस वार्ता को शुरू करने से पहले ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में हमारे देश के नागरिक जो अपनी जान गंवा बैठे उनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है और जो लोग जख्मी हुए वो शीघ्र से शीघ्र अपना स्वास्थ्य ठीक करके अपने घरों को वापस लौटें, ऐसी हमारी कामना प्रार्थना है। आज की इस प्रेस वार्ता का मकसद हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक जो साल में एक बार होती है वो इस वर्ष पुणे में हुई 25 से 28 मई तक, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए। पहले प्रस्ताव में हमने राज्य सरकारों से और राज्य विश्वविद्यालयों से ये आग्रह किया कि वो शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दें, और इसी के निमित्त बहुत सारे विश्वविद्यालय पूरे देश भर में ऐसे हैं, राज्य विश्वविद्यालय जिनमें अभी तक भर्तियां नहीं हुई हैं और बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं खाली हैं नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ को लेकर। तो एक तो उस पर राज्य सरकारों को, राज्य विश्वविद्यालयों को ध्यान देना चाहिए। दूसरा हमारा जो रेजोल्यूशन है वो ये है कि कैंपस विद्यार्थी के लिए आनंदमयी और सार्थक बने, जिसमें वो पढ़ाई के साथ साथ अपने माइंड को रिफ़्रेश करने का और अपने माइंड के बोझे को हटाने का, उसके लिए वो कैंपस काम करे, और उसमें एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम और सिलेबस जो है वो डिज़ाइन करें और उसी के आधार पे पढ़ाई चले, और सामाजिक अनुभूति और विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो उसके माइंड को रिफ़्रेश करने का काम करें, ऐसे कैंपसेस को देश भर में तैयार किया जाए। और दूसरा, भारत के विरोध में, भारत के जो आंतरिक स्तर से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भारत के विरोध में जो षड्यंत्र हो रहा है, भारत का युवा निकलकर सामने आए और उसको नकारे। हाल ही में आपने देखा कि तथ्यों के आधारित पे जो केरला स्टोरी मूवी रिलीज़ हुई, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय नारी की अस्मिता को तार तार किया गया और किस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बना। तो उस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी त्रुटियां जो देश के अंदर हो रही हैं, देश के 53% युवाओं पे इस बात की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी षड्यंत्र भारत के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर से हो रहा है उसको नकारा जाए, आंतरिक या बाहरी स्तर से हो रहा है उसको नकारा जाए। और चौथे नंबर पे जो हमारा रेजोल्यूशन प्रस्ताव रहा, उसमें हमने सोसाइटी से ये आग्रह किया कि स्वाहा की अनुभूति के लिए, यानी भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोसाइटी, समाज और युवा निकलकर सामने आए। धन्यवाद। कुछ प्रांत के विषय आपके समक्ष रखना चाहूँगी। जैसे अभी मुस्तफ़ा जी ने टीचर्स की रिक्रूटमेंट की बात की प्रस्ताव में, वैसे ही जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों से चाहे वो 10+2 के टीचर्स हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज कैडर के प्राध्यापक हो, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की अरेंजमेंट की गई है अभी कॉलेजेस में, तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि उसके कारण विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। तो विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जल्द से जल्द परमानेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जाए, और तब तक के लिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम फॉलो किया जा रहा था उसको एज इट इज़ रखा जाए। इसके साथ ही CUCT के सेंटर्स की जो है वो बात हमारे सामने है कि अभी CUCT एग्ज़ाम्स के लिए जो सेंटर्स की अलॉटमेंट हुई है वो आउटसाइड द स्टेट हुई है, जिसके कारण बहुत से विद्यार्थी जो है वो एग्ज़ाम सेंटर्स पे एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए हैं। विशेषकर इसमें जो छात्राएं हैं उनको दूसरी स्टेट में जाकर के एग्ज़ाम्स देने में काफ़ी दिक्कतें आई हैं। तो विद्यार्थी परिषद मांग करती है प्रशासन से कि इस विषय को संज्ञान में लेते हुए सेंटर्स को जो है विद इन द स्टेट किया जाए। और नर्सिंग के स्टूडेंट्स का इशू हमारे सामने है। BSc नर्सिंग के स्टूडेंट से अतिरिक्त जो है वो फ़ीस चार्ज की गई थी और उसके रिफ़ंड की नोटिफिकेशन इशू हुई थी, परंतु अभी तक जो है फ़ी रिफ़ंड नहीं हुई है। और नर्सिंग के जो विद्यार्थी हैं वो कॉन्टीन्यूसली धरने पर बैठे हुए हैं GMC के बाहर। तो उन सभी स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए और उनकी फ़ी को तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से रिफ़ंड किया जाए, ऐसा विद्यार्थी परिषद मांग करती है। इसके साथ ही पैरामेडिकल स्टूडेंट्स का विषय भी हम सबके ध्यान में है। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स का 2020 के बैच का रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी समय बाद जो है अनाउंस हुआ, जिसके कारण स्टूडेंट्स को दिक्कत आई है। और स्टूडेंट्स ऐसा चाहते हैं कि कैरी फॉरवर्ड सिस्टम किया जाए और उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सुनी जाए। तो विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि उन सभी स्टूडेंट्स को एड्रेस किया जाए और स्टूडेंट सफ़र ना करें, इसके लिए सॉल्यूशन निकाला जाए। और पूरे प्रांत में जो विद्यार्थी इस समय सफ़र कर रहे हैं, युवा इस समय सफ़र कर रहा है, प्रशासन को इन सभी मुद्दों पे गहन चिंतन करना चाहिए और इन विषयों पर संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद।